ईश्वर की मूर्ति असल में प्रेम का रूप है, लेकिन ईश्वर निराकार, मूक और असीम आनंद से भरा हुआ है। इसलिए उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ईश्वर का वास्तविक वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम केवल इतना कह सकते हैं कि अगर हम अपने दिल को शुद्ध करके और प्रेम भाव से ईश्वर के दर्शन करें तो हमें उसकी सुंदरता का एहसास होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए ध्यान और साधना के रास्ते सुझाए हैं, जिनका अभ्यास करने से ईश्वर के दर्शन में मदद मिलती है। यह काम साधारण लोगों के लिए कठिन हो सकता है, विशेष रूप से जो लोग नियमित रूप से ईश्वर का ध्यान नहीं करते। जब ऐसे लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो उनका मन इधर उधर भटकता रहता है और वे ईश्वर को नहीं देख पाते। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसे एकाग्र करना कठिन होता है। हालांकि कुछ योगी इस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन आम लोग बिना किसी सहारे के मन को एक दिशा में नहीं लगा सकते, खासकर जब बात ईश्वर की हो। इसलिए जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे किसी न किसी रूप में उनकी पूजा करते हैं, चाहे वह मूर्ति हो, शब्द हो या ध्यान हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में उसकी प्रतिमा या छवि की आवश्यकता होती है, चाहे वह मूर्तिवादी पूजा हो या ध्यान का रूप हो। बिना किसी प्रतिमा या रूप के ईश्वर का वास्तविक पूजन या दर्शन असंभव है।